तो इसलिए कह रहा हूं, आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके बीच ना आ पाऊं, और ये भी नहीं पता अगर एक विधायक सभा करता कितनी फोर्स लगी होती है, आप यहां बताओ। ये मेरे पुलिस के 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 15 एक भाई लगाए, और वो भी बेचारे वहां खड़े हैं, कह रहे हैं कि सभा सुबह करके चला जाएगा। छोड़ दो, यहां इस भीड़ में कोई भी जिस तरह के हालात हैं कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तुम मरो या जियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये सोचते हो ये बेचारे रक्षा करेंगे, तुम्हें करनी है रक्षा। अगर तुम चाहते हो चंद्रशेखर आजाद जिए तो अपने आप बनो सिपाही, अपने आप लो ये बागडोर हाथ में संभालो। मैं उनकी गलती नहीं निकालता, क्योंकि वो तो बेचारे सरकार के साथ चलेंगे, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, तुम भी हमारे बीच के रुक जाओ। इधर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे और हमारे जरिए सरकार बनेगी, उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा, याद रखो, चिंता मत करो, समय बदलेगा। ऐसा थोड़ा है कि लोकतंत्र में हमेशा कमजोर रहेंगे हम लोग। कमजोर रहोगे, ये लोकतंत्र है, कमजोर नहीं रहेंगे। जिस दिन ये ताकत हुई है, कमजोर अपनी ताकत समझ गए और इकट्ठे हो गए। जैसे एकता आज यहां दिख रही है, अगर इन्होंने गांव में बना ली और ये किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के पैसों के लालच में नहीं पड़े, और इन्होंने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो मैं इसी बार दिखाऊंगा कि जो अधिकारी कर्मचारी आपको आंख दिखाते हैं वो आपके घरों पे आकर सैल्यूट मारेंगे। तुम लोगों को मेरी बात को याद रखना। जिन अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में तुम लोग घंटे खड़े रहते हो, वो तुम्हारे दरबारों में घंटे खड़े रहेंगे कि सर बताइए क्या काम है। अभी क्या लोकतंत्र की शक्ति नहीं समझते हैं? हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, मगर हम ये भी समझते हैं इस अपमान को सह के हम लोग घबराते नहीं, इस अपमान को सह के हम लोग ताकत बनाते हैं। और क्योंकि अभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू में माल्यार्पण करने जाना है, मैं आपसे भी कहूंगा, और मैं पहले आपसे कहूंगा, अनुशासन में चलना। तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हें खुद बनना है सिपाही। अगर मुझसे प्यार करते हो तो अनुशासन में चलना। मैं इनसे नहीं कहूंगा कुछ भी, और मैं उम्मीद करूंगा मैं इनसे कि बेचारे कुछ करें। इनको तो कह के भेजा जाएगा क्या करना है, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा बहुत अनुशासन में चलना। और जब रैली खत्म हो जाए, माल्यार्पण हो जाए, तो अनुशासन में जाना। आखिरी बात, अपने नौजवान भाइयों से मोटरसाइकिल लहरा के मत चलाया करो, आराम से चला करो, तुम्हारी जिंदगी कीमती है। चलो, तो लोकतंत्र जो है उसको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए है ही नहीं। लोकतंत्र में वोट की शक्ति है, और इस वोट की शक्ति से हर कमजोर ताकतवर हो सकता है। लोकतंत्र के साथ ये नारा भी आया था कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट मध्य प्रदेश में 85% कमजोर वर्गों के पास है, लेकिन उनके पास वोट होते भी उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आजाद साहब क्या कहेंगे? 52% ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा नहीं मिलता, और जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, हत्याएं होती है, महिलाओं से रेप, तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं, और जो उनकी आवाज उठा उनको जेल भेजा जाता है, ये मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या 25 सितंबर का हो, तमाम तरह की मुसीबत यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सह रहे हैं। बहुत दिन हो गए लोगों को इंतजार करते और ठगे जाते हुए। अब लोगों ने ठगना बंद कर दिया, इसलिए पिछले 6 साल से भीम आर्मी यहाँ सड़कों में मेहनत कर रही है। उस मेहनत से आजाद समाज पार्टी तत्कालिक रूप से आगे बढ़ रही है, और आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में, केतली चुनाव पे लोग वोट देके